Deputy Morris. Please, Sheriff. I want to go out. साइलो स्टोरी है अर्थ पर लास्ट 10,000 लोगों की जो एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में कैद हैं। साइलो कम्युनिटी की लाइफ इतनी फक्ड अप है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि जहाँ वो जी रहे हैं वो क्या है और क्यों है। इस शो की सबसे बड़ी मिस्ट्री है इन लोगों की हिस्ट्री जो 140 साल पहले डिलीट कर दी गई थी। सो इस वीडियो में हम उन सब मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे जो इस शो ने फर्स्ट 2 एपिसोड्स में हमारे सामने रखी। हे गाइस, वेलकम टू फ्लॉग, योर चैनल फॉर लव ऑफ सिनेमा। रिसेंटली एप्पल टीवी पर एक डिस्टोपियन ऑब्लिक मिस्ट्री टीवी सीरीज रिलीज हुई है, साइलो, और ऑलरेडी मेरा फेवरेट बन चुका है विद ओनली रिलीज ऑफ 3 एपिसोड्स एंड मोर ऑन द वे। दिस शो हैज अ ग्रेट कास्ट लाइक विल पैटन, रेबेका फर्ग्यूसन, टिम रॉबिन्स एंड मेनी मोर। फर्स्ट एपिसोड में रशीदा जोन्स और डेविड ओयलोवो की पावरफुल परफॉर्मेंसेस से आई वाज ब्लोन अवे एंड क्रिएटर्स रियली सक्सीडेड इन क्रिएटिंग अ वंडरफुल मिस्ट्री इन द शो एंड हैज लेफ्ट मी क्रेविंग फॉर मोर। सो इफ यू आर फैन ऑफ डिस्टोपियन टीवी ड्रामा सीरीज, दिस शो इज डेफिनेटली फॉर यू। है तो शो सेट पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, बट आपको फर्स्ट एपिसोड से ही हुक कर देगा अपनी मिस्ट्रीज को लेके। सो लेट्स अनरावल दोस मिस्ट्रीज एंड ब्रेक डाउन दीज लेटेस्ट एपिसोड्स। बट फर्स्ट लेट्स आंसर व्हाट इज साइलो। तो साइलो सागा एक साइंस फिक्शन बुक सीरीज है रिटन बाय ह्यू होवी कंसिस्टिंग ऑफ 3 बुक्स, वूल, शिफ्ट एंड डस्ट। और इस टीवी सीरीज का फर्स्ट सीजन इज बेस्ड ऑन वूल। तो साइलो एक जायंट इंजीनियर्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है विच गोज 100+ स्टोरीज डीप डाउन। और इस साइलो में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं विद देयर ओन जस्टिस सिस्टम, और इन्हें साइलो कम्युनिटी कहते हैं जो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। क्यों रहते हैं ये अंडरग्राउंड? क्योंकि साइलो कम्युनिटी को ये मेगा स्ट्रक्चर बाहर की पॉइजनस एयर से प्रोटेक्ट करता है। हालांकि ये सच है या नहीं, बट साइलो का जुडिशियल सिस्टम साइलो कम्युनिटी को यही बिलीव करवाता आया है 140 सालों से। और ना ही इनके पास 140 साल से पहले का कोई रिकॉर्ड है जिससे ये पता चल सके कि एक्चुअल में ये साइलो में रहते क्यों हैं, और साइलो अर्थ पर है या किसी और प्लेनेट पर। Which is one of the main mysteries of the show, what lies outside the silo and where the silo is. और इस साइलो कम्युनिटी की अपनी हायरार्की है जहां मेयर एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है जिसके पास सिग्निफिकेंट पावर्स है और एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी है। और मेयर के नीचे दूसरे लीडर्स हैं जैसे इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट्स जो साइलो को ऑपरेट करते हैं ताकि पावर आउटेज ना हो। और साइलो में अपनी पुलिस फोर्स भी है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। ऐसा नहीं है कि मेयर के ऊपर कोई नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेयर पर भी नजर रखते हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है अभी तक इस शो में। और इन सभी लोगों को साइलो के बाहर जाना अलाउड नहीं है। अगर कोई बाहर जाना चाहता है उसके लिए साइलो के अंदर के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, और यहीं से फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। फर्स्ट एपिसोड में शेरिफ होल्स्टन बेकर प्लेड बाय डेविड ओयलोवो और उसकी वाइफ एलिसन प्लेड बाय रशीदा जोन्स जो एक आईटी स्पेशलिस्ट है। दे बोथ वांट टू गेट प्रेग्नेंट, और अकॉर्डिंग टू साइलो जुडिशियल सिस्टम उन्हें 1 साल का टाइम मिलता है कंसीव करने का, बट एलिसन इस टाइम ड्यूरेशन में कंसीव नहीं कर पाती, विच मेक्स हर क्वेश्चन समथिंग इज रॉन्ग एंड शी स्टार्ट्स टू लुक फॉर आंसर्स, जहां उसे पता चलता है कि जुडिशियल सिस्टम डजंट वांट टू गेट हर प्रेग्नेंट क्योंकि वो एक ऐसी इंडिविजुअल है जो क्वेश्चन कर सकती है जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ। और इन द प्रोसेस उसे एक 140 साल पुरानी हार्ड ड्राइव मिलती है। 140 साल पहले साइलो में अपनी एक सिविल वॉर हुई रेबेलियंस और फाउंडर्स के बीच में, और फाउंडर्स इस वॉर को जीत गए। और इस वॉर में रेबल्स ने इस दिन से पहले का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया बाय डिस्ट्रॉइंग हार्ड ड्राइव्स एंड बर्निंग ऑल द बुक्स। मेरा गेस ये है कि रेबल्स ने नहीं बल्कि फाउंडर्स ने ही रिकॉर्ड जलाया होगा ताकि वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को रीराइट कर सके। अभी तक तो इस सिविल वॉर का इतना मेंशन नहीं किया है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में जरूर इस बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। साइलो में जिस दिन फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करते हैं उसे फ्रीडम डे कहते हैं, जिसका टाइम अनोइंगली ऑड है 6:06 और 6 सेकंड पर, जिसका सिग्निफिकेंस भी आई गेस अपकमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, विच आई विल डेफिनेटली कवर फॉर यू। और इस दिन से पहले का कोई भी रेलिक किसी के पोजेशन में अगर मिले उसे पनिश करके अंडरग्राउंड माइंस में भेज देते हैं। जो होल्स्टन की वाइफ एलिसन को मिला एक हार्ड डिस्क के रूप में, जिसकी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके वो कुछ ऐसा वियर्ड देखती है कि वो साइलो से बाहर जाने को डिमांड करती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स ऑन द हार्ड ड्राइव। फर्स्ट 2 एपिसोड्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है ये हार्ड ड्राइव जो जॉर्ज के पोजेशन में है, जो उसे किसी के क्लोजेट से मिली। हालांकि ऑडियंसेस को ज़्यादा देखने को नहीं मिला कि हार्ड ड्राइव में क्या है, बट जॉर्ज और एलिसन इतना फिगर आउट करते हैं एक फाइल से जिसका नाम है जेन कार्मोडी क्लीनिंग फ्रॉम द साइलो ईयर 97 डेटेड सितंबर 13। एलिसन को इस फाइल से साइलो के कुछ ब्लूप्रिंट्स और एक सीक्रेट टनल का पता चलता है जो जॉर्ज ढूंढने जाना चाहता है, बट बिफोर फाइंडिंग आउट ही डाइड बाय सुसाइड। और उसकी गर्लफ्रेंड जूलियट प्लेड बाय रेबेका फर्ग्यूसन सेकंड एपिसोड में इसी टनल को ढूंढने जाती है, बट ड्यू टू फियर ऑफ वाटर वो ऑल द वे जा नहीं पाती एंड शी इज द वन हु बिलीव्स जॉर्ज का मर्डर हुआ है, जो वो आने वाले एपिसोड्स में प्रूव करी कि उसका मर्डर जुडिशियल्स के मेंबर्स ने किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एलिसन उस जेन कार्मोडी फाइल में देखती है और व्यूअर्स उसकी ग्लास रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि साइलो के बाहर का नजारा एक ग्रीन लैंडस्केप है, और साइलो के अंदर के लोगों के लिए बाहर का व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट है जो वो डिजिटल स्क्रीन के थ्रू देखते हैं, विच लुक्स समथिंग लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर। दिस इज द मोमेंट व्हेन शी रियलाइजेस जुडिशियल सिस्टम इन सबसे कुछ छुपा रहा है एंड नाउ शी बिलीव्स आउटसाइड एयर इज ब्रीथेबल, विच ब्रिंग्स टू आवर नेक्स्ट मिस्ट्री कि बाहर एक्चुअली में क्या है और साइलो के अंदर से क्या दिखता है।
आफ्टर सीइंग द फुटेज ऑफ जेन कॉमेडी क्लीनिंग, एलिसन खुद को सैक्रिफाइस करती है बाहर जाने को ताकि वो सच का पता लगा सके कि बाहर एक्चुअली कैसा दिखता है। और 2 साल बाद उसका हस्बैंड शेरिफ बेकर भी यही करता है, यानी बाहर जाने की डिमांड, बिकॉज नाउ ही बिलीव्स कि उसकी वाइफ सच बोल रही थी और उसे ढूंढने वो बाहर जाता है। और शो में ये बताया है कि जुडिशियल्स के अकॉर्डिंग बाहर की हवा पॉइजनस है और जो भी बाहर जाता है ही और शी लास्ट अराउंड 3 मिनट्स और गिरकर मर जाता है। सो जब एलिसन बाहर जाती है शी सीज ग्रीन कलर्ड एटमॉस्फेयर एंड क्लीन्स कैमरा, ताकि साइलो के अंदर के लोग भी वही देख सके जो वो देख रही है। बट अंदर वालों को ये दिखता है कि कैमरा साफ करने के बाद सांस ना लेने की वजह से वो गिरकर मर जाती है और उन्हें कोई भी ग्रीन एटमॉस्फेयर नहीं दिखता। सरप्राइजिंगली 2 साल बाद जब होल्स्टन बाहर जाता है उसे भी ग्रीन एनवायरनमेंट दिखता है और अंदर वालों को ये दिखता है कि वो हेलमेट उतार के अपनी वाइफ की बॉडी की तरफ जा रहा है। बट इन रियलिटी होल्स्टन की डेड वाइफ की बॉडी नहीं दिखती है, उसे सिर्फ ग्रीन लैंडस्केप दिखता है जो वो बाकियों को भी दिखाना चाहता है कैमरा साफ करके। दिस इज व्हाई द नेम ऑफ द फर्स्ट साइलो सागा इज वूल। बेसिकली स्क्रीन जो है वो डिजिटली मैनिपुलेटेड है और होल्स्टन को पता चल जाता है कि सूट में ही कुछ गड़बड़ी है जो बाहर जाने वाले को अनकॉन्शियस कर देती है, जिस वजह से वो हेलमेट उतार देता है ताकि वो सांस ले सके। और एक पर्टिकुलर लेडी साइलो के अंदर से पॉइंट आउट करती है कि यही एक बाहर जाने वाला पहला इंसान है जिसने हेलमेट नहीं उतारी। दिस प्रूव्स दैट जेन कॉमेडी ने भी यही देखा था जो एलिसन और होल्स्टन बेकर ने देखा था, एक ग्रीन लैंडस्केप। एट दिस पॉइंट नथिंग इज नोन जो बाहर गया है उसका क्या हुआ। टिल नाउ स्टोरी इज जस्ट फोकस्ड इनसाइड द साइलो ओनली। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेन कॉमेडी क्लीनिंग का ईयर और रूथ के मेयर बनने का ईयर सेम है, जो रूथ डेप्यूटी मांस को बताती है। और मेयर की लेजर बुक में भी जेन कॉमेडी का नाम मेंशन्ड है कि शी हैज कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली। दिस इज द पॉइंट व्हिच मेक्स मोर इंटरेस्टिंग कि all this has been going from 140 years and judicials have succeeded keeping the secret safe. And one more mystery is that जूलियट को जॉर्ज के स्टफ में एक वीडियो कैमरा भी दिखता है जो 140 साल पुराना है। To know what's on that camera, we'll have to wait for next episodes. अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो do give it a like and share the video. For more such videos, subscribe the channel. Thank you.